रणबीर कपूर को ईडी ने समन जारी किया है और 6 अक्टूबर को उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दरअसल ऑनलाइन गेमिंग मामला है जिसको एंडोर्स किया था रणबीर कपूर ने इस ऐप को, और उसी मामले में क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया था और ज्यादातर इस धोखाधड़ी का शिकार छत्तीसगढ़ के लोग ही हुए थे सुमित, और उसी मामले में क्योंकि एंडोर्स किया था उसके ब्रांड एम्बेसडर थे रणबीर कपूर, उनसे पूछताछ के लिए बुलाया गया 6 तारीख को। 6 अक्टूबर को रणबीर को बुलाया है ईडी ने। ईडी की तरफ से समन किया गया है। आपको बताएं कि ऑनलाइन गेमिंग ऐप को लेकर दरअसल ये समन किया गया है। आपको बता दें कि तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और अभी भी इस पूरे मामले को लेकर ईडी कार्रवाई कर रही है और लगातार इसमें यही कहा जा रहा था कुछ और नाम भी इसमें शामिल हो सकते हैं और इसमें अब रणबीर कपूर की जो मुश्किलें इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको बताएं कि लगातार जो स्थितियां हैं वो अब रणबीर कपूर की बिगड़ती हुई दिख रही हैं। संदीप हमारे सहयोगी मुंबई से सीधा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। संदीप, लेटेस्ट जानकारी क्या कुछ है? ईडी की तरफ से समन किया गया रणबीर को। जी, निश्चित रूप से जिस प्रकार से ये मामला सामने आया है, बताया जा रहा है कि पिछले 2 हफ्ते पहले जो है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड हुई थी और जिसमें मुंबई, भोपाल और छत्तीसगढ़ और कलकत्ता, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड हुई थी। 417 करोड़ के आसपास जो है वो जब्ती की गई थी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा। इसके अलावा आपको बता दें कि इस मामले में सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल, ये 2 लोग हैं जो बेटिंग ऐप, इलीगल बेटिंग ऐप चलाते हैं और ये दुबई में जो है वो ये इस ऐप को ऑपरेट करते थे, दुबई से इस ऐप को ऑपरेट करते थे। ये पूरा इलीगल बिजनेस था जो ये लोग ऑपरेट करते थे। और आपको बता दें कि इसी जो सीईओ है इसका, सौरभ चंद्राकर, इसकी शादी में जो है तमाम सेलिब्रिटीज़ को जो है वो बुलाया गया था, चाहे वो सनी लियोनी हो, कीर्ति खरबांदा हो, विशाल डडलानी हो, नेहा कक्कड़ हो, ये तमाम ऐसे सेलिब्रिटीज़ थे जो वहाँ शामिल हुए थे और जो कार्यक्रम हो रहे थे उसमें इन्होंने हिस्सा लिया था। उसी सीक्वेंस में रणबीर कपूर भी सौरभ चंद्राकर की शादी में जो है वो शामिल हुए थे। आपको बता दें कि ये इतना बड़ा स्कैम है कि 20,000 करोड़ का केवल प्रॉफिट जो है वो चंद्राकर ने जो है वो रजिस्टर किया। और आपको बता दें कि सौरभ चंद्राकर जो मुख्य अक्यूज्ड है इस मामले में, वो छत्तीसगढ़ का रहने वाला है और छत्तीसगढ़ ऐसा आरोप है, ऐसा बताया जा रहा है कि ईडी को ऐसे तार मिले हैं कि सौरभ चंद्राकर ने वहाँ के कांग्रेस पार्टी को भी जो है वो फंडिंग्स प्रोवाइड किए। तो ये तमाम ऐसे बिंदु हैं जिनको लेकर के जो है वो छानबीन की जाएगी और जिन जिन कलाकारों ने सौरभ चंद्राकर की पार्टीज अटेंड की, जिन जिन कलाकारों को हवाला के जरिए जो है वो पैसे दिए गए, कौन सी इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज थी। आपको बता दें कि जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी थी उनके दफ्तरों पर भी पिछले दिनों जो ईडी की जो है वो रेड हुई थी पिछले दिनों। इसके अलावा जो सेलिब्रिटी मैनेजर्स थे उनके घरों पर भी रेड हुई थी और 2 से 2.5 करोड़ के आसपास जो है वो रकम भी जब्त किया गया था। ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो पैसे दिए गए थे वो हवाला नेटवर्क के जरिए जो है वो दिया गया था और दुबई से ये ऑपरेट हो रहा था। इसके अलावा पाकिस्तानी नेटवर्क का भी इसमें लिंक जो है वो सामने आया है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम ऐसे बिंदु हैं जिनको लेकर के जो है वो जांच ईडी कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि हवाला का पैसा किस प्रकार से सेलिब्रिटीज़ को गया और क्या सेलिब्रिटीज़ इस बारे में जानकारी उन्हें पता थी कि ये जो पैसा इनके पास आ रहा है वो हवाला रूट के ज़रिए आ रहा है, क्या सौरभ चंद्राकर का बैकग्राउंड इन सेलिब्रिटीज़ को पता था। तो ये तमाम ऐसे बिंदु हैं जिनको लेकर के ईडी जो है वो जांच करेगी। लेकिन निश्चित रूप से जिस प्रकार से ये मामला सामने आया है उसको लेकर के कहीं ना कहीं अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो जांच है उसके घेरे में बॉलीवुड के तमाम जो हस्ती, जिन लोगों ने उस सौरभ चंद्राकर की शादी में पार्ट लिया था, हिस्सा लिया था, उन तमाम लोगों को जो है वो ईडी पूछताछ के लिए बुलाएगी। और आने वाले दिनों में जिस प्रकार से रणबीर कपूर को समन किया है 6 अक्टूबर को, आने वाले दिनों में और बड़े बड़े दिग्गज कलाकार जो हैं बॉलीवुड के, संदीप वापस लौट रहे हैं, वापस लौटेंगे आपके पास इस पर।